अर्थ देखिए, हिंदुज़म में जीओडी गाड कैसा आता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्था नार्थाय संभवामि युगे युगे। जैसा हम टेलीविज़न ओपन करते हैं और महाभारत चालू करते हैं, तो ये बड़ा खूबसूरत सा अंदाज, इससे पहले भी मैंने इस पर डिस्कस किया है। उस वक्त मैंने आधा अधूरा बताया था, 2 ही लाइन लिया था। यदा यदा ही धर्मस्य अर्थात धर्म का, पर्टिकुलर एक धर्म की बात हो रही है यहाँ पर, महत्वपूर्ण बात है। धर्मस्य अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्, यानी जब जब भी उस धर्म का, यदा यदा ही धर्मस्य, उस धर्म का उत्थान होता है या वो पैदा होता है, जन्म होता है, तो उस पर सृजन करना चाहिए। सृजन अर्थात नए तौर तरीके से उसको दबा देना चाहिए। अगली पंक्ति है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। परित्राणाय, परित्राण अर्थात मन का मैल निकालना, मन का, शरीर का नहीं, मन का मैल निकालने का अर्थ है पवित्र कार्य। हम किसी घर में प्रवेश करते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हो सकता है हमने किया तो ये खुशियाँ मनाने के लिए हम परित्राण करते हैं कि हमारा मन का मैल निकल जाए और हम यहाँ पर खुशी खुशी से रह सकते हैं। ऐसा एक आशावादी दृष्टिकोण लेकर के हम अपने तौर तरीके अपनाते हैं। कोई पंडित को बुलाता है और कोई अपने तरीके से ही करता है, अपने ही घर पे करता है। तो ये हमारे अपने अपने तरीके हैं। तो मन का मैल निकालने के लिए जिस प्रकार परित्राण करते हैं, और यहाँ पर लिखा गया है परित्राणाय साधूनाम, उस मैल का, उस मन का मैल निकालने वाले साधुओं का विनाशाय च दुष्कृताम, उनका विनाश होना चाहिए। उनका विनाश होना चाहिए। वो साधु है, एक्चुअल साधु है, साधु नहीं। आज हमारे देश में हम तमाम प्रकार के जो देखते हैं वो साधु है। कहाँ से पैसा आ रहा है, किस प्रकार से झूठ बोलना है, नारी दमन पर किस प्रकार से बोलना है। तो नारी क्या होती है, हमारे देश के महापुरुष मोहन भागवत जी कहते हैं, अब महापुरुष ही कहना चाहिए हिंदू धर्म के, आरएसएस के प्रमुख, तो वो कहते हैं कि नारी चरणों की धूल होती है। वेरी गुड। कभी उन्होंने ये सोचा है कि नारी चरणों की धूल होती है वो किस तरह से होती है? नारी केवल दबाने की वस्तु है। इसलिए मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि नारी क्या है, एक सेक्स करने की वस्तु है। जिस प्रकार गाय को प्रजनन के लिए खूंटे से बांधा जाता है और सांड को चढ़ा दिया जाता है संतानोत्पत्ति के लिए, बस वही स्त्री को बांध के रखो। कभी सोच कर देखो इस विषय पर। तो ऐसे परित्राण, ऐसे पवित्र कार्य करने वाले, ऐसे शुद्ध वर्क करने वाले साधु नाम, साधुओं का विनाश होना चाहिए। स दुष्कृताम, उनके साथ बुरा काम होना चाहिए। मतलब ये बात इस ओर इशारा करता है कि उनकी हत्या भी कर सकते हैं, क्योंकि वो पवित्र बातें बता रहे हैं। वो परित्राणा है, वो मन का मैल निकालने की बात कर रहे हैं, एक पवित्र कार्य कर रहे हैं, लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, और ऐसे ही लोगों का विनाश होना चाहिए।
अब ये बात किसके लिए, ये धर्म किसके लिए कहा गया है? पर्टिकुलर एक ही धर्म, जिसको भारत में कहते हैं कि वो बार बार उपजा है, वो बार बार उपजता है, और इसलिए उसका यहाँ पर लिखा गया है कि इस रजाम में हम उसको दफन कर देना चाहिए। और ऐसे साधु अर्थात इस देश के भिक्षुक और वो बुद्ध के विचार, हमेशा इनका दमन होना चाहिए। धर्म संस्था नार्था है, अर्थात धर्म की स्थापना के लिए ये हमको करना है। क्या करना है? साधुओं को नष्ट करना है, उनके विचारों को नष्ट करना है, उनकी बातों को समाप्त करना है, उनकी हत्याएं करना है। ऐसा दुष्कृत्य करना ही है हमको। और तभी संगवामी युगे युगे, तभी हम युगों युगों तक राज कर सकते हैं। दैट इज महाभारत। क्या वो साधु कहलाने के लायक है? क्या वो साधु कहलाने के लिए? साधु अर्थात उन सारी बुराइयों को जो मेरे अंदर है, मैं उसको पहले बाहर निकालूं, उसके बाद में मैं लोगों को बता सकूं। दैट इज साधु। साधु जो लोगों को आकर्षित करता है, सम्मोहित करता है, जो लोगों को बुलाता है। वो क्या कहता है? स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो समझाता है कि जितना हो सकता है स्त्री को पुरुष से चिपक के रहना चाहिए, अर्थात 24 घंटे उसके पीछे लगे हुए रहना चाहिए, और पुरुष को चाहिए कि वो स्त्री से दूर रहे। इस प्रकार का रिश्ते नाते सब झूठ है, कुछ साथ में नहीं जाता है। यदि ऐसा बताएगा तो ऑटोमेटिक जो लोग हैं वो उनका जेब भरेंगे। उसको भी पता है इस दुनिया में भगवान का अस्तित्व नहीं होता, उसका अस्तित्व केवल पैसा है। यदि लोग पैसा किसी भी जगह में जो ये बातें बताता है उसको यदि पैसा देना बंद कर दे तो उसके बाद पूछिए, उसके पास कोई दान पेटी है जो आय का सोर्स है, यदि पूरी तरह से बंद कर दिया जाए 2-4 महीने के लिए और उसके बाद उसको वहाँ बैठने के लिए बोलिए, क्या वो किसी मंदिर मस्जिद में बैठेगा? तो इसका अर्थ देखिए एक बार कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। यानी यदि युगों युगों तक राज करना है तो धर्म की स्थापना करनी होगी, और जो पवित्र आचरण वाले साधु है, जो भिक्षुक है, जो पहले से चले आ रहे, उनका विनाश होना चाहिए, क्योंकि इसका ज्ञान वो देते हैं। और ऐसा दुष्कृत्य करना ही हमारा धर्म समझाता है, तभी हम धर्म को की स्थापना कर सकते हैं। और जब धर्म की स्थापना करेंगे तो युगों युगों तक राज भी कर सकते हैं, क्योंकि धर्म मनुष्य को अंधा बनाता है, धर्म मनुष्य को गुलाम बना सकता है। क्योंकि ये धर्म क्या है? राजनीति है। जब लोग अंधे हो जाएंगे, जब लोग पागल हो जाएंगे, वो तुम्हारे पैर छुएंगे। आप कुछ भी बोलोगे, आम को इमली का पेड़ बोलोगे, डेफिनेटली वो माना जाएगा। यदि बोलोगे कि तुम्हारे माँ बाप गलत है, तब भी वो स्वीकार हो जाएगा। यदि वो बोलेंगे धर्म ये सिखाता है, यदि धर्म बोलता है कि तुम कितने भी अच्छे हो, वो तुमको फाइनली बुरा साबित कर ही देगा। तो धर्मस्य अर्थात वो एक ही पर्टिकुलर था जिसे भारत में हम बुद्ध कहते हैं। उसके विचार ही कभी पनपना नहीं चाहिए, और यदि पनपते हैं तो उसको नष्ट करना चाहिए। दैट इज सनातन हिंदू और ब्राह्मणिज्म। इस थ्योरी को लागू करने के लिए बुद्ध ने जिन विचारों को पैदा किया था, उस बुद्ध के विचारों का जो देने वाला है उसे ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्मांड का ज्ञानदाता, ज्ञान देने वाला। तो इस ब्रह्मा के साथ में आता है आ विष्णु, जिसके ऊपर नागों का वास रहता है, जिसके हाथ में चक्र रहता है।
किसी का गला भी काट सकता है। बुद्ध ने यह विचारधारा दी थी कि उसके पाश्चात्य लोगों ने चक्र का निर्माण किया कि मनुष्य के जीवन में सुख क्यों आते हैं, दुख क्यों आते हैं, और यदि मनुष्य उसको समझाए तो वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार का विष्णु को बताया गया, ये बुद्ध का एक ज्ञान का सेकेंड अपभ्रंश रूप है, जो उसी के मूर्तियों से लेकर नागों का फन मन इत्यादि उसके ऊपर तैयार किए गए, उसे विष्णु बताया गया। और महेश्वरम यानी बुद्ध की विचारधारा को समाप्त करने के लिए एक नया ब्रह्मा पैदा हुआ, जो उसके खिलाफ, जो बुद्ध के विचार है उसके खिलाफ किस तरह से उसमें हिंसात्मक इस प्रकार से बातें जोड़ी जाए और कही जाए। विष्णु वो बार बार अवतार के वाद के रूप में, क्योंकि बुद्ध ने बताया कि कभी मनुष्य जो कुछ भी करता है वो केवल जिंदे रूप में करता है, मरने के बाद क्या है कुछ आता पता नहीं। तो ये बताया गया, उसके लिए विष्णु वो उसका ऑपरेटर वो बनाए रखता है। तो विष्णु में ऊ रखा गया है अंतिम में, और महेश्वरम से म लिया गया है, डिस्ट्रॉय। तो किसी भी चीज को मार सकता है हिंसात्मक रूप में, और महेश्वरम को शेर का चमड़ा पहना दिया गया है, क्योंकि बुद्ध अहिंसक थे। तो उसको शेर का चमड़ा, नाग जो उसका वंश है बुद्ध का, नाग वंश, वो उसका गले में डाल दिया, ताकि लोगों को ये समझ में आए, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि ये इसका नहीं, ये हमारे देवता है। तो ये हो गया डिस्ट्रॉयर, और यहां से पैदा किया गया है वो, अर्थात ब्रह्मा का आ, ब्रह्म प्लस आ, विष्णु प्लस ऊ, और महेश्वरम का म, और इसी को जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर बताया गया है कि महेश क्या है, डिस्ट्रॉयर है, किसी को भी मार सकता है, इसलिए उसको देवादिदेव बना दिया गया। दीज आर ओनली द अवेकनेड स्टेज ऑफ नॉलेज which is given by बुद्ध। और यहां पर इसको बताया गया है, ब्रह्मा है हमारा देवता, विष्णु है हमारा देवता, जबकि ये सारे इनकी मूर्तियों से लेकर के प्रत्येक चीज को बुद्ध के ही अवतार से लेकर के उसी के रूप में डाला गया है। और यहां से इस प्रकार इन्होंने आ उ म ओम बनाया गया है। और यदि गार्ड को लेते हैं तो ब्रह्मा जनरेटर है, विष्णु ऑपरेटर है, महेश्वरम डिस्ट्रक्टर है। जबकि ये बुद्ध, धम्म और संघ बुद्ध का एजुकेशन मार्ग है, बुद्ध का एजुकेशन है। और उसी को समझाने के लिए इस देश में तकरीबन 18 से 24 यूनिवर्सिटीज भारत में बनाई गई थी उसको पढ़ाने के लिए। अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस देश में उसको समाप्त कर दिया गया? सोचने लायक बात तो है, लेकिन कभी कभी मैं हैरान होता हूं मेरे देश के लोगों को देख करके। और हैरानी आपको भी होनी चाहिए, इसलिए नहीं कि ये बात मैं कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि मैं सच बोल सकता हूं, आपको भी ये तय करनी है। और यही बड़ी खूबसूरती से बुद्ध ने बात कही थी कि इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं वो बात सत्य है। उसी के लिए बुद्ध का निर्माण हो रहा है। बोले बुद्ध मीन्स क्या? अवेकनेड स्टेज ऑफ ह्यूमन फीलिंग, ह्यूमन बीइंग। बोले मैं ही नहीं हूं भाई, आपको भी ये सोचना है।
एक शिक्षक का रूप हो, एक डॉक्टर का रूप हो, और एक उसको बनाए रखने के लिए यूनियन। इसलिए बुद्ध ने समझाया कि मनुष्य का जीवन सिर्फ किसी इसके लिए नहीं है कि हम किसी धर्म को मान रहे हैं, हम किसी प्रकार इसको मान रहे हैं, उसको मान रहे हैं। कुदरत के द्वारा इस पूरे कायनात कहिए, आप जो मानना है मानिए, यूनिवर्स कहिए, उसमें मनुष्य की सोच उसके विपरीत जाती है। लेकिन प्रकृति और स्त्री ये दो बहुत ही शक्तिशाली स्वरूप है। हम देखते हैं हमारे देश में वृक्षों को धागे बांधे जाते हैं उसको गुलाम बनाने के लिए। किस लिए? वृक्षों को धागा, खुला छोड़ो जनाब, उनको आजादी दो, तभी तो तुमको खुली सांस मिलेगी। प्रकृति और स्त्री से कभी भी छेड़छाड़ करोगे तो तुम्हें बहुत भुगतना पड़ेगा। इसलिए दुनिया का हर दर्शन, फिलॉसफी कहती है कि स्त्री बहुत मजबूत होती है। दरअसल उसको उस बात का एहसास नहीं है। अपवाद हर जगह होते हैं, अपवाद हर जगह होते हैं, हो सकते हैं और होंगे भी, क्योंकि जहां अच्छी बात होगी वहां बुरी बात भी होगी। और इसलिए बुद्ध ने कहा था कि समझना है तो समझो, नहीं तो मत समझो, मुझे क्या। कुछ चीजें अनंत है, हम जिन्हें देखकर भी नहीं समझ पाते। इसलिए उनका आंसर उन्होंने बड़े खूबसूरती से और अनंत में दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बुद्धा धम्मो एंड संगम, यहाँ से भी आ उम, और सेम चीज जनरेटर ऑपरेटर तो गार्ड की ये तो थ्योरी। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन सोचिए कि जिस देश में ऐसे श्लोक और इतिहास की सबसे, भारतीय इतिहास की सबसे खूबसूरती ये है, यदि आप पढ़ के देखिए तो सोचिए कि नारी और दलित इनको ही क्यों दबाने के लिए। आपको याद होगा कि भारत के उन तमाम धार्मिक ग्रंथों में यदि दलित उस शब्द का उच्चारण मात्र भी करे तो उसकी जीभ काट देने का प्रावधान है, उसकी हत्या कर देने का प्रावधान है। नारी भी वैसी ही है, उसको भरी सभा में बेइज्जत यदि किया जाए तब वो लज्जित होकर के आत्महत्या कर लेती है। और इसलिए ऐसे धर्म ग्रंथों का निर्माण किया गया इस भारत के गौरवशाली इतिहास को दबाने के लिए। इसलिए मैंने कई बार बोला भी है कि भारत का इतिहास जानबूझ करके लिखा गया है। किसी भी, यदि डॉक्टर अम्बेडकर जैसे, ज्योतिबा फुले जैसे, यदि आधुनिक भारत नहीं होता और थोड़ा सा यदि पीछे की तरफ होता तो उसे भगवान मान करके किस तरह से लोगों को भुलाना है उस बात की ओर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बहुत ही अजीबोगरीब है। लेकिन मैं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ तो ज़्यादा भी नहीं बोल सकता, क्योंकि जब वीडियो लंबा हो जाता है तो हर इंसान बोर हो जाता है।